जैसे ही लड़का जहरीली मकड़ी को मारने वाला था, तभी एक वैज्ञानिक ने उससे पहले ही मकड़ी को एक कंटेनर में बंद कर लिया। सबको लगा कि वह उस मकड़ी पर रिसर्च करने के लिए उसे ले जा रहा है, इसलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सभी वहाँ से चले गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक भयानक तबाही उनका इंतजार कर रही है। रात को जब शियाओ बाई खाना खा रही थी, तभी सांड बियाओ ने चुपके से उस जहरीली मकड़ी को उसकी बाह पर छोड़ दिया। अगले ही पल दर्द से तड़पकर उसने मकड़ी को झटक दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काटे गए स्थान पर तुरंत एक बड़ा सफेद फोड़ा उभर आया। शियाओ बाई गुस्से में उठकर बदला लेना चाहती थी, लेकिन अगले ही सेकंड उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद सांड बियाओ ने बाकी लोगों से झूठ बोल दिया कि शियाओ बाई सो रही है और उसे परेशान न करें। लेकिन शियाओ मेई को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। चिंता में वह कमरे के अंदर देखने गई। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि शियाओ बाई जमीन पर बेसुध पड़ी हुई है। घबराकर वह तुरंत उसके पास दौड़ी और जांच करने लगी। तभी उसकी नजर शियाओ बाई की बाह पर बड़े रहस्यमय काटने के निशान पर गई। उसी समय जमीन पर पड़ी शियाओ बाई ने कमरे की छत की ओर देखा और उसे कोई बेहद डरावनी चीज नजर आई। वह शियाओ मेई को चेतावनी देना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। मजबूर होकर वह सिर्फ अपनी आंखों के इशारों से उसे खतरे के बारे में बताने की कोशिश करने लगी।